मैं हूं पूजा शर्मा। यूपी का सबसे बड़ा कानपुर बांस मंडी रेडीमेड गारमेंट बाजार में शॉर्ट सर्किट की एक चिंगारी हवा के झोंके और फिर फायर ब्रिगेड की बद इंतजामी ने तबाह कर दिया। देखते ही देखते 6 कॉम्प्लेक्स में मौजूद 800 से ज्यादा कपड़ों की दुकानें जल गईं। अरबों रुपयों का नुकसान हो गया और फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। आग अभी भी रह रहकर धधक उठ रही है। गुरुवार की रात से ही पानी की बौछार हो रही है और वहीं दूसरी ओर कानपुर की बांस मंडी की हमराज मार्केट की आग अभी बुझी नहीं थी कि हमराज मार्केट में दूसरी बिल्डिंग में आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझा रही हैं। बिल्डिंग के पास बांस बल्ली की दुकान फिलहाल खाली कराई जा रही है। ये आग बुझाने का कार्य परसों रात से ही यहाँ पर चल रहा है। अतिरिक्त यहाँ पर एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म फायर टेंडर प्रयागराज से भी आ चुका है। सामने से भी आप देख रहे होंगे एआर कॉम्प्लेक्स में हमारे फायर सर्विस के जवान अंदर एंटर किए हैं। शटर्स वगैरह तोड़ के वो अंदर पानी मार रहे हैं। यहाँ सब कपड़ों की दुकानें हैं। कल से लगातार पानी मारा जा रहा है। अब 95% से अधिक आग काबू में है। कल का एक मेजर रिक्वायरमेंट का एक ये आया था कि एक और हाइड्रोलिक लिफ्ट से साथ सुसज्जित एक फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है, जिसको अभी प्रयागराज से कल रात को यहाँ पे आ गई थी। और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है, एसडीआरएफ की टीम आ गई है, एनडीआरएफ का रिक्वेजिशन भेजा गया है और वो भी 1 बजे तक आ जाएंगे। तो जो इंडिविजुअली जहाँ पे आग बुझाया गया है, तो वो इंडिविजुअली अंदर जा करके सर्च ऑपरेशंस में उनका एक्सपर्टीज है, तो उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे कानपुर से संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से बीते दिन हमने देखा कि फैक्ट्री में आग लगी और अभी भी वहां पर जो टीम है वो मौके पर मौजूद है, लगातार कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा ये मार्केट है गारमेंट्स का और लगभग अगर बात करी जाए तो 36 घंटे से ज्यादा यहाँ पर आग लगे हो चुके हैं इस घटना को। लेकिन आग की अगर बात करी जाए तो पूरी तरह से अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लगभग 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आसपास के जिलों से भी बुलाई गई थी और लगभग 1500 से ज्यादा चक्कर लगा चुकी हैं ये गाड़ियां पानी लेकर आने के बाद। और उसके बाद भी अभी तक आग की अगर बात करी जाए तो प्रशासन ने लगभग 95% तो काबू पा लिया है, क्योंकि लगभग 3 बजे के आसपास कानपुर में एनडीआरएफ की टीमें और जो स्पेशल टीमें थी वो यहाँ पर आ चुकी, जिसके बाद लगभग 95% काबू पा लिया गया है। लेकिन रह रहकर कहीं ना कहीं आग की जो लपटें हैं वो इधर से उधर, जस्ट जो पूरी मार्केट जो आग की लपेटे में थी उसके पीछे की कुछ बिल्डिंग है, कुछ वहां पे स्टॉकेज थे, वहां पर भी अचानक फिर से एक आग के जो लपेटे हैं वहां पहुंच गए। और अभी लगभग 1 घंटे पहले फिर से आग की जो एक विकराल रूप था वो एक बिल्डिंग ने फिर से पकड़ लिया, जिसके बाद से फिर से कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पैर फूलते नजर आ गए। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दमकल कर्मियों की भी लापरवाही नजर आ रही, क्योंकि ये जो आग है जिस समय लगी थी उसके बाद जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि लगभग सूचना के 1 घंटे तक वहां पर कोई भी दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची, जिसके बाद ये आग ने विकराल जो रूप ले लिया। और मार्केट में लगभग अगर बात करी जाए तो ईद का त्योहार आ रहा है, जिसकी वजह से जो स्टॉकेट्स थे, क्योंकि यूपी का सबसे बड़ा हब है, मार्केट सबसे बड़ी है गारमेंट्स की, इस वजह से त्योहार को देखते हुए यहाँ पर बड़े तादाद में यहाँ पर गारमेंट्स को स्टॉक किया गया था, जिसके बाद ये आग लगने के बाद काफी नुकसान यहाँ पर हो गया है। स्टॉकेज के साथ साथ यहाँ पर जो कैश था उनका वो भी नुकसान हो गया है। अब चर्चा है कि यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं उनके कई जो नेता हैं वो भी अभी पहुंचने वाले हैं। आज अखिलेश यादव का कानपुर दौरा, अखिलेश यादव इस वक्त कानपुर में मौजूद है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वहां पर अखिलेश यादव पहुंच सकते हैं और व्यापारियों से मिलेंगे। फिलहाल अभी पूरी तरह से आग यहाँ पर नहीं बुझी है। प्रशासन के भी हाथ पांव कहीं ना कहीं फूले नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट भी लगाए गए हैं इस पूरे प्रकरण पर और लगभग 15 आईपीएस की जो टीम है वो भी लगी हुई है। तो अब तक अगर नुकसान की बात करी जाए
तो यहाँ पर हजारों करोड़ के नुकसान का एक आकलन किया जा रहा है। फिलहाल अभी एक सही आकलन कर पाना मुश्किल है, लेकिन हजारों करोड़ के यहाँ नुकसान की बात यहाँ सामने आ रही है और अभी तक पूरी तरह से व्यापारियों को इस चीज से मुक्ति नहीं मिली है। पूजा बिल्कुल अनुराग, देखिए भीषण आग लगी है और 5 कॉम्प्लेक्स करीब करीब बताए जा रहे हैं कि तबाह हो गए हैं। नुकसान भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, 10 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल पूजा, मैंने जैसा कि पहले कहा कि एग्जैक्ट जो आकलन है वो अभी कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जो भी प्रशासन की तरफ से भी एक ऑफिशियल बाइट अभी नुकसान को लेकर नहीं करी गई है। लेकिन हाँ, एक बड़ा नुकसान होते होते इस पूरे प्रकरण के बाद भी एक और जो बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि जस्ट उसी बिल्डिंग के जो टॉप फ्लोर है वहां पर एक बैंक था, स्टेट बैंक, जहां पर वहां हजारों करोड़ रुपए लोगों के करेंसी चेस्ट है वहां पर बना हुआ था। वहां पर उसमें थे साथ ही साथ करोड़ों रुपए के जेवरात थे। तो समय रहते जैसे जैसे बिल्डिंग के बगल से बिल्डिंग के बगल से बिल्डिंग करती हुई आग एक दूसरी बिल्डिंग को कवर अप कर रही थी, जिसको देखते हुए सबसे पहले उस बैंक का जितना भी करेंसी चेस्ट में रुपए थे उनको खाली कराया गया, जितने भी ग्राहकों के जेवरात थे उनको खाली करा लिया गया समय रहते, जिससे ये जो नुकसान था वो तो नुकसान हो ही गया, लेकिन एक और जो एक बड़ा सरकारी नुकसान होने वाला था वो होते होते रह गया। हालांकि आज इस पूरे प्रकरण पर जब आग कई प्रतिशत जब यहाँ पर बुझी है तो एक बॉडी भी वहां पर पूरी तरह से जली मिली है, जिसके लिए भी वहां पर प्रशासन जो है वो लग गया है छानबीन में और शिनाख्त करने में लग गया है। लेकिन अभी पूरी तरह से व्यापारी यहाँ पर इस घटना के बाद से एक सदमे में नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक छोटा कोई नुकसान नहीं है और सरकार से वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक राहत की उम्मीद लगा रहे हैं। क्योंकि कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी यहाँ पर दौरा था, तो उन्होंने भी व्यापारियों के साथ काफी समय व्यतीत किया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया कि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, क्योंकि 31 मार्च आज लास्ट डेट है। जो भी फाइल रिटर्न करने की भी जो भी डेट्स होती हैं मार्च को लेकर, वो सारी जितने भी लोगों के कहने हैं, व्यापारियों के कहने हैं कि जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे अंदर ही जमा थे, सारे फाइलिंग करना था, जो भी जीएसटी फाइल करनी थी, जो भी जिस तरह के भी टैक्सेस फाइल करने थे वो सारे के सारे उनको डॉक्यूमेंट्स मिल गए। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को एक मांग उन्होंने प्रशासन से करी है कि किसी तरह से उनको एक मौका दिया जाए और जो भी फाइल रिटर्न की जो डेट्स है उनको आगे समय दिया जाए, उनको एक जगह दी जाए व्यापारियों को बैठने के लिए, ताकि किसी तरह से वो अपने आंखों को पोंछ सके और कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये जो नुकसान है उनको किसी तरह से कवर अप किया जा सके। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।